नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन पहेली लेकर आया हूं। और न केवल ये एक गणित का बेहतरीन पहेली है बल्कि इसमें गणित का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। निश्चित रूप से इस प्रश्न को जब आप पूरा देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये तो बहुत ही मजेदार गणित है। तो याद रखिए, इस प्रकार के जो पहेली होते हैं वो बहुत ही मजेदार होते हैं, बल्कि ये जो है हमें बहुत चीज सिखाता भी है। क्योंकि खेल खेल में यदि हम कोई चीज सीख जाएं वो भी गणितीय विधि से तो कितना मजा आएगा। तो आज के वीडियो में ऐसा ही कुछ मजा आने वाला है। निश्चित रूप से आप लोग गणित को ध्यान से देखते हैं और इस प्रकार के पहेली को हल करना सीखते हैं, वो भी गणितीय विधि से, तो आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद जरूर आएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, हम अभी प्रश्न को आपको बता रहे हैं। यहां पर आप प्रश्न ये है, चैलेंज ये है कि क्या आप जो है बता पाएंगे कि इसमें आपको केवल एक बार तौलना है और आपको बताना है कि इसमें देखिए यहां पर हमने 9 पोटली ले रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पोटली हमने लिए हैं। देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और आपको एक तौल में बताना होगा। ये जो 9 पोटली आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक जो पोटली है उसमें 9 सिक्के रखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पोटली में 9 सिक्के रखे हैं और प्रत्येक सिक्के का जो वजन है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सिक्के का जो वजन है वो कितना है, वो 10 ग्राम है। मतलब ये जो पोटली आपको दिखाई दे रहा है, 9 पोटली है, हर पोटली में कितने सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं, ठीक है। और हर सिक्कों का जो वजन है वो 10 ग्राम है। लेकिन इन्हीं पोटली में से किसी एक पोटली में जो सिक्कों का जो वजन है, हालांकि उस सारे सिक्कों का वजन की बात कर रहे हैं, शुरुआत में ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक पोटली में 9 सिक्के हैं, ये तो तय है। लेकिन प्रत्येक पोटली में जो सिक्के हैं उसका वजन जो है 10 ग्राम है, ये भी तय है। लेकिन इन्हीं में से किसी एक पोटली में और उन सारे जो सिक्के हैं उनका जो वजन है वो कितना है, यहां पर आपको एक चीज ध्यान दे लेना है कि उस एक पोटली में सभी सिक्कों का जो वजन है वो कितना है, 11 ग्राम है। अब ध्यान दीजिए, हमको ये पता नहीं है कि वो कौन से पोटली में ये 11 ग्राम वाले सिक्के रखे हुए हैं, जबकि हमें ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक पोटली में क्या है, निश्चित रूप से 10 ग्राम वाले सिक्के हैं। इसका मतलब ये है, अब जब प्रश्न को हम पूरा समझ जाते हैं तो हमको ये समझ आता है कि पोटली टोटल कितने हैं, 9 पोटली हैं। इसका मतलब ये है इनमें से किसी 8 पोटली में 10-10 ग्राम वाले सिक्के हैं और किसी भी एक पोटली में 11 ग्राम वाले सिक्के हैं। अब शर्त यह है, अब यहीं से आपका शर्त प्रारंभ होता है, आपको तराजू देना है, तराजू में तौलना है भाई। ऐसे वो इलेक्ट्रॉनिक वाले में नहीं तौलना है, पुराने जमाने वाला जो तराजू है उस तराजू में आपको एक बार में तौलना है, या चलो इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू में ही तौलना है, लेकिन आपको एक बार में ही तौलना है और तौल के बताना है। देखिए एक बार में तौलेंगे, अब चाहे तो आप उसको कैसे भी तौलो, लेकिन भाई एक एक पोटली का तो तौल नहीं सकते, क्योंकि एक बार में तौलना है और आपको बताना है कि वो जो त्रुटिपूर्ण जो सिक्के हैं जो 11 ग्राम के हैं वो इनमें से किस पोटली का है, जबकि वो किसी में भी हो सकता है। मैंने कहा है ना कि सभी जो सिक्के हैं उसका वजन जो है 10 ग्राम है, लेकिन किसी एक पोटली, यहां पर जितने सारे पोटली आपको दिखाई दे रहा है, चलो पोटली का अगर मैं क्रमांक कर दूं तो यहां पर अगर हम क्रमांक करें तो ये पहला नंबर का हो गया, दूसरा नंबर का हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। तो इन 9 पोटली में से किसी भी पोटली का वजन जो है, किसी भी पोटली के जो सिक्कों का जो वजन है वो 11 ग्राम हो सकता है। मतलब प्रत्येक सिक्के का वजन 11 ग्राम होगा, जबकि प्रत्येक पोटली में 9 सिक्के हैं, ये भी तय है। अब आपको वीडियो को यहीं रोक देना है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें गणित का हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, कौन सा नियम लगाएं कि भाई हम एक ही बार तौलेंगे और हम बता देंगे कि ये जो 9 पोटली हमको दिखाई दे रहा है इनमें जो खराब जो सिक्के हैं, मतलब त्रुटिपूर्ण जो सिक्के हैं जिनका वजन जो है 11 ग्राम है, वो किस पोटली में है, जबकि हमको अभी पता नहीं है। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत ही सरल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पोटली हमने ले रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पोटली हमने लिख रखे हैं, क्रमांक लिख रखे हैं, इनमें आपको क्या करना है, जितने पोटली आपको दिखाई दे रहे हैं
उसमें से उतने ही सिक्के निकालने हैं। जैसे देखिए पहला नंबर का जो पोटली उसमें कितने सिक्के हैं, प्रत्येक में 9 सिक्के तय है, लेकिन इसमें से अगर हमने क्रमांक 1 दिया है तो यहां से हम एक सिक्का लेंगे और उस सिक्का में मार्कर पेन के सहायता से, मान लीजिए हमारे पास काला पेन या नीले या लाल कलर का मार्कर पेन होगा, उस मार्कर पेन में हम यहां पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से हमें 2 सिक्का लेना है और इन दोनों सिक्कों में हम मार्कर पेन की सहायता से 2 लिख देंगे। यहां से हम 3 सिक्के लेने वाले हैं तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सभी में 3 लिख देंगे। यहां से हम 4 सिक्के लेने वाले हैं तो यहां पर हमने 4 सिक्का लिया है ना, और मार्कर पेन की सहायता से हमने इस पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। उसी प्रकार 5वें नंबर के जो पोटली उनसे 5 सिक्के लेंगे, 6वें नंबर के पोटली से 6, 7वें नंबर के पोटली से 7, 8वें नंबर के पोटली से 8 सिक्के लेंगे और जो 9वां नंबर का जो पोटली है उनसे पूरा हम 9 सिक्के लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आखिरी वाला जो पोटली है उनसे हमें पूरे 9 सिक्के लेने होंगे और निशान लगाने के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा सिक्का किस पोटली का था। चूंकि 9वें नंबर के पोटली से हम पूरा सिक्का ले रहे हैं तो सभी सिक्कों में हमें क्या कर देना है, यहां पर मार्कर पेन की सहायता से सभी में 9 लिख देना है, जिससे हमें सिक्कों की पहचान हो पाएगा। क्योंकि यहां पर तो पोटली में कोई भी सिक्का नहीं बचेगा, क्योंकि प्रत्येक पोटली में 9 ही सिक्के हैं। अब आपको यह याद रहना चाहिए कि आपने प्रत्येक पोटली से आपने पहले तो पोटली को क्रमांक दिया, उसके बाद जो सिक्का निकाल रहे थे उस सिक्के में मार्कर पेन की सहायता से लिख रहे थे। अब जितना आपने निकाला है, जैसे यहां देखिए पहले वाले नंबर से 1, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 3, चौथे वाले से 4, पांचवें वाले से 5, ये निकाले हैं, इनको आपको क्या करना है, एक तराजू में रख देना। अब मिक्स तो होगा नहीं, मिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पर क्रमांक कर रखा है। अब इसको हम एक ही बार में तौलेंगे। अब जैसे हम एक बार में तौलेंगे तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक बार में जब हम तौलेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम एक बार में तौलेंगे तब मैं आपको बता रहा हूं, गणित का एक नियम हम जानते हैं। अगर यहां पर हमें कोई क्रमांक दे दिया जाए, समांतर श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, 4, 5 यहां पर जाएंगे और यहां पर 9, क्योंकि हमने इसमें सिक्के 9 ही निकाले हैं, है ना, मतलब 9 सिक्के नहीं निकाले हैं, 9 पोटलियों से सिक्के निकाले हैं, अब क्रमशः निकाले हैं, तो ये एक प्रकार का समांतर श्रेणी बनाता है। अब समांतर श्रेणी का सूत्र हम जानते हैं, अगर इसका हम योग का सूत्र निकालें, योग के सूत्र के अनुसार यदि इसको हम हल करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, टोटल यहां पर देखिए हमने कितने पोटलियों से सिक्कों की संख्या निकाले थे, 9 से। ठीक है, तो आपको यहां पर ऊपर में क्या लिखना है, 9 लिखना है, लेकिन प्रथम संख्या कितना है, 1 है, आखिरी संख्या कितना है, यहां पर 9 है, और चूंकि इसको हमें भाग दे देना पड़ेगा 2 से। ठीक है, अब इसको जब आप हल करेंगे तो 9 और यहां पर कितना हो रहा है, 1, तो कितना हो जाएगा, 9 गुणित 1 प्लस 9 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 होगा, इसको आपको 2 से भाग देना है। भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 9 गुणित 5, यहां पर कितना आ रहा है, 9 पंचे 45, लेकिन भाई यहां पर तो 9 पंचे 45 जो है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग है, लेकिन हमने सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या अगर हम निकालेंगे टोटल, अगर इन पोटलियों से सिक्के निकाले गए उनकी संख्या कितनी हुई, तो टोटल 45 सिक्के निकाले गए हैं, क्योंकि यहां से तो 9 निकाला गया था, आखिरी से शुरू से 1 निकाला गया था, इनसे 2 निकाला गया था, ये सिक्कों की संख्या है, मतलब 45 सिक्के हमने निकाले हैं। लेकिन अभी तक हमें त्रुटिपूर्ण सिक्का का वजन पता नहीं चल पाया है कि कौन सा सिक्का जो है त्रुटिपूर्ण है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से गुना करेंगे। 10 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक सिक्के का वजन कितना माना गया है, 10 ग्राम। ठीक है, लेकिन भाई आपको पता है कि एक जो पोटली है उनमें से कोई भी पोटली का हो सकता है, उनका वजन जो है 11 ग्राम है, तो इनको यदि हम गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 450 ग्राम। इसका मतलब यह है, गणित के नियम के तहत यदि इसको हम तौलते हैं, तो अब इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 450 ग्राम आना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि 450 ग्राम आना चाहिए था उन सिक्कों का वजन। ठीक है, लेकिन अगर हम जब तौलते हैं तो हमारा सिक्कों का जो वजन है, अगर वो 450 ग्राम नहीं आता है, निश्चित रूप से 450 ग्राम बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब 450 ग्राम नहीं आएगा ये तो तय है, लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे कि एक ही बार में तौले और किस पोटली का जो सिक्का जो है त्रुटिपूर्ण है, मतलब 11 ग्राम वाला है। तो भाई अब इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, ये सूत्र तो हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकाला है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने तौला, अब वास्तविक तौल यदि सभी सिक्कों का वजन 10 ग्राम ही होता तो कितना आता, 450 ग्राम ही आता, अगर प्रत्येक सिक्कों का वजन 10 ग्राम होता तो। लेकिन हमको कहा गया है किसी एक पोटली में 11 ग्राम के सिक्के रखे हुए हैं और सभी सिक्के 11 ग्राम के हैं। अब देखिए, मान लिया जाए ये आना चाहिए था गणित के नियम के तहत,
जब 10 ग्राम के होंगे तब। लेकिन हमने जब तौला तो हमारा वजन जो है मान लिया जाए 455 ग्राम आ गया, ठीक है, 455 ग्राम आता है। तो हम कैसे जान पाएंगे कि एक ही बार में तो तौला, अब 455 ग्राम आ गया तो हम कैसे जान पाएंगे कि कौन से पोटली का जो वजन है वो त्रुटिपूर्ण है। तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्तर है वो कितना आना चाहिए था, 450 ग्राम। अब ये आ गया है 55 ग्राम, ठीक है, 455। तो यहां पर देखिए 455 ग्राम कब आ रहा है, जब इसमें हम 5 ग्राम अधिक जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 5वें नंबर का जो पोटली है 1 2 3 4 5, इस नंबर के पोटली में 11 ग्राम के सिक्के रहे होंगे निश्चित रूप से। ध्यान दीजिएगा, वो कुछ भी उत्तर आए, भाई मैं तो एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अगर 11 ग्राम के सिक्के रहे होंगे 5वें नंबर के पोटली में, तभी जो है 5 ग्राम अधिक आएगा। क्यों 5 ग्राम अधिक आएगा, क्योंकि अगर 5वें नंबर के पोटली में 11 ग्राम के सिक्के हैं मान ले जाए, तो भाई हमको पता है कि इनसे हमने केवल 5 सिक्के निकाले थे 5वें नंबर के पोटली से। अब जब 5 सिक्के निकाले हैं तो भाई आप सोच सकते हो 11 गुणित 5, तो 11 पंचे 55 ग्राम होगा। और होना कितना चाहिए था, हमने अगर वास्तविक नियम से इसमें जोड़ा है तो हमने इसमें कितना ग्राम जोड़ा है, 50 ग्राम जोड़ा है। लेकिन यहां पर हो कितना रहा है, 55 ग्राम हो रहा है। तो हमको समझ आ गया कि अगर वजन जो है 455 ग्राम आया होगा तौलने के बाद, तो 5वें नंबर का जो पोटली में जो सिक्का है वो 11 ग्राम का रहा होगा। हाँ, यहां पर ये भी कह सकते हैं, ऐसा थोड़े है कि कुछ भी ग्राम आए, हो सकता है 400 मान लीजिए 57 ग्राम आए, तो हो सकता है कि 457 ग्राम भी आ सकता है, 57 ग्राम भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि 450 ग्राम आना चाहिए था, 7 ग्राम अधिक आ रहा है। तो 7 ग्राम अधिक कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, 7वें नंबर के पोटली से 7 सिक्का निकालेंगे जिसका वजन 11 ग्राम होगा। तो 11 7 77, जबकि होना कितना चाहिए था, हमने गणित के नियम से उसमें कितना जोड़ा है, 10 ग्राम के हिसाब से जोड़ा है। तो उत्तर कितना आना चाहिए था, 450 ग्राम। लेकिन हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 457 ग्राम आ रहा है। मतलब 7 सिक्के ऐसे हैं जो 11 ग्राम के हैं। तो निश्चित रूप से हमें यहां पर सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। हम एक ही तौल में बता पा रहे हैं, हम बार बार तौल नहीं रहे हैं, हमें तौलना तो एक ही बार है। मैं तो आपको कंडीशन को बता रहा हूं कि मान ले जाए, अगर ध्यान दीजिए, अगर 459 ग्राम आ गया, हमारा उत्तर जो है 459 ग्राम आता है, चलो मान ले जाए 459 ग्राम आ गया, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन से पोटली का जो सिक्का है वो 11 ग्राम के हैं। निश्चित रूप से 450 ग्राम हमारा आंसर आना चाहिए था नियम के तहत गणितीय विधि से, लेकिन हमारा उत्तर आ रहा है 959 ग्राम। तो 9 ग्राम अधिक है, तो 9 ग्राम अधिक है, मतलब उसमें 9 सिक्के ऐसे डाले गए हैं जो 11 ग्राम के हैं। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के बहुत सारे गणित के जो पजल बनाए जाते हैं, गणित के पहेली बनाए जाते हैं, जिसमें पोटलियों की संख्या कितनी भी हो, वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो आपको इस गणित की विधि का प्रयोग करके, समांतर श्रेणी का जो नियम है इसका उपयोग करके इस प्रकार के गणित को पहेली को बनाना है। तो निश्चित रूप से वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, तो निश्चित रूप से, और आप हमारे चैनल में नए होंगे ना, तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, बगल में आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करना है और एक शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।